हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 5। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। चैप्टर 5 है क्या, समझते हैं। चलो, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, पहले इसका टाइटल समझेंगे। हमेशा की तरह टाइटल क्या है, लाइंस। लाइंस होता क्या है, लाइंस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ लाइन। अब लाइन क्या है, सपोज करो मैंने एक पॉइंट बनाया, ठीक है, और एक और पॉइंट मैंने यहां पर बनाया। इफ आई विल जॉइन दीज टू पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं और इसे ही हम लाइन भी कहते हैं। लाइन इज अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, सेम चीज के लिए हम यूज लाइन सेगमेंट भी करते हैं, लाइन भी करते हैं। ठीक है, क्या है, अगर मैं एक पॉइंट लूं और दूसरा एंड पॉइंट कहीं और पे लूं, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो क्या होगा, वो लाइन सेगमेंट। क्या होगा, लाइन सेगमेंट। अगर मैं एक पॉइंट लूं, दूसरा पॉइंट लूं और उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो उसे कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब दूसरा आता है एंगल्स। एंगल होता क्या है, इफ वी ज्वाइन टू लाइन सेगमेंट, ठीक है, एट द कॉर्नर, देन दिस विल फॉर्म अ एंगल। कैसे, अगर मैं क्या करूं, ये मेरी लाइन सेगमेंट है, इसमें मैं एक और लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दूं, ठीक है, और उसके कॉर्नर को मिला दूं, तो उसे कहा जाएगा एंगल। तो ये बनाएगा आपका एंगल। कैसे, एक लाइन सेगमेंट ली और दूसरी लाइन सेगमेंट को मैंने कॉर्नर पे जोड़ दिया, तो हमारे पास ये जो शेप बना है इसे कहा जाएगा एंगल। क्या कहा जाएगा, एंगल। जैसे ये लाइन है, इस लाइन में मैंने एक लाइन इस तरीके से जोड़ दी, तो इसे कहा जाएगा एंगल। क्लियर है, बहुत सिंपल है लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में डिटेल में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ये बेसिक चीज़ थी, टाइटल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, तभी आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है आपका, क्वेश्चन 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, हम पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि लाइंस हमारे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, एंगल्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इसका रियल लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, क्या बना हुआ है, इस तरीके का आपके पास एक एंगल बना हुआ है। ठीक है, कहा जा रहा है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालिए। कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है इफ वी ऐड टू एंगल्स देयर सम विल बी 90 डिग्री। मीन्स अगर मैं किसी दो एंगल को ऐड करूंगा तो इसका जो सम है वो 90 डिग्री आएगा। इसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, अगर मैं दो एंगल्स लूं, सपोज ये 1 एंगल है और इसमें किसी और एंगल को ऐड करूंगा, तो हमारे पास दोनों का सम यानी कि दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 90 डिग्री। अब ये होता कैसे है, ये होता इस तरीके से, ये एक एंगल बना आपके पास, ठीक है, ये एक एंगल बना, ये जो कंप्लीट है ये 90 डिग्री का, इसे बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, और जब हम इसको, एक हमारे पास ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो इनका सम हमेशा 90 डिग्री आता है और ये हमेशा एक राइट एंगल बनाते हैं। तो कोई भी दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आए उसे कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल तो है, अब हमें एंगल 2 फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, अपनी जो इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में वो अपने क्वेश्चन में रखेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। हमारा एंगल 1 कितना है, 20 डिग्री। हमें ये वाला एंगल 2 निकालना है क्योंकि ये 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल। तो हमें ये वाला जो पोर्शन है
वो निकालना है, और इन दोनों को जो हम प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आता है। इसी तरह से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर इतना समझ नहीं आ रहा है तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको क्या करना है, कभी भी पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो तो करोगे क्या, आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 गिवन है 20 डिग्री, एंगल 2 आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। अब ये किस तरीके से बन गया है, ये बन गया है आपका सिंपल इक्वेशन की तरह। जो पहले वाला चैप्टर हमने करा था ना, उसी तरीके से ये इक्वेशन बन गई है। हर चैप्टर क्या है, को रिलेटेड है हर चैप्टर से, तो हर चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हमें निकालना है एंगल 2, 20 डिग्री है इधर, राइट साइड में जाएगा क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, प्लस का 20 है वहाँ पे जाएगा माइनस का 20 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 कितने आया 70 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी है। कैसे, एंगल 20 एंगल जो 20 डिग्री है वो प्लस का है, वो हम राइट साइड में भेजेंगे। क्यों भेजेंगे राइट साइड में, क्योंकि हमें क्या करना है, एंगल 2 फाइंड आउट करना है। जो भी हमें निकालना होता है उसे उस साइड में अकेला छोड़ते हैं, एंगल 2 को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ देंगे। अब 20 डिग्री को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, प्लस का 20 वहाँ गया माइनस का 20, 90 माइनस 20 डिग्री विल बी 70 डिग्री। क्लियर है, बहुत आसान है। इसका बी पार्ट करते हैं, इससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। (63) गिवन है, कहा जा रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट एंगल। जब कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 सपोज करिए ये आपका एंगल 1 है, ये 63 डिग्री का है, आपको एंगल 2 निकालना है। कितना होगा एंगल 2, 63 राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 63, तो 90 माइनस 63 विल बी 27 डिग्री। एंगल 2 कितना आ गया 27 डिग्री। तो हम कहेंगे एंगल 70 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 20, एंगल 27 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 63। 63 और 27 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं और 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पार्ट 3 इसका खुद करेंगे आप। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिए, पढ़ो जरा बुक में अपनी, ध्यान से पढ़ो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट होता क्या है, सप्लीमेंट का होता है बेटा कि जब कभी हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमेशा उनका सम आएगा 180 डिग्री, उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अब आपके पास एंगल गिवन है एक, (105 डिग्री। ठीक है, कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो ध्यान रखना कभी भी सप्लीमेंट्री आएगा तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में कितना लिखा था 90, कॉम्प्लीमेंट 90 सप्लीमेंट 180, कॉम्प्लीमेंट 90 सप्लीमेंट 180, इस तरीके से याद रखना। तो एंगल 1 कितना है 105 डिग्री, इसे हमेशा एंगल 1 सपोज करेंगे जब भी आपको एंगल 2 निकालना होगा। तो एंगल 2 कितना है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया ये, सिंपल इक्वेशन की तरह। अब एंगल 2 निकाल देंगे, किस तरीके से निकालेंगे, एंगल 2 यहीं रहेगा, एंगल 105 उधर चले जाएगा, तो कितना आएगा 75 डिग्री। एंगल 2 विल बी 75 डिग्री। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहा जा रहा है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अभी मैंने बताया क्या होता है, जब हम दो एंगल को ऐड करेंगे उनका सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो उसे कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 इसे सपोज करेंगे 87 डिग्री, एंगल 2 हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है,
एंगल 2 यही रहेगा 180 डिग्री माइनस 87 डिग्री। ठीक है, 180 में से 87 जाएगा कितना होगा, 10 में से 7 गया 3, 17 में से 8 गया कितना होगा 9, 93। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है 93 डिग्री। ठीक है, जब भी सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 लिखना, जो एंगल गिवन होगा उसे रखना और अपना एंगल 2 फाइंड आउट कर देना। ठीक है, पार्ट थर्ड आप खुद ही करेंगे इसका, सिंपल है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा समझो कॉन्सेप्ट, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे हैं बेटा क्वेश्चन, बस आपको समझने के ऊपर बात है कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें पेयर गिवन है, पेयर क्या होता है, जब दो चीजें एक साथ आपके पास गिवन होती है इस तरीके से इसे कहा जाता है पेयर। ठीक है, व्हेन टू थिंग्स आर टुगेदर तो उन दोनों को कहा जाता है पेयर। ठीक है, अब इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। चलिए देखिए कैसे होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कभी भी हम दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आया तो कॉम्प्लीमेंट्री। दो एंगल्स को ऐड करा, ऐड करने के बाद 180 आया तो क्या होगा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो 65 डिग्री 115 डिग्री ऐड करते हैं इन दोनों को, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री कितना आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, लिखना भी है आपको, इस तरीके से शो भी करना है। दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आया, 180 डिग्री आया तो सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 63 प्लस 27 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल है, बहुत इजी है, दोनों को ऐड करो, ऐड करने के बाद देखो क्या आ रहा है। अगर आ रहा है कितना 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आ रहा है 180 तो कितना सप्लीमेंट्री एंगल, 112 और 68 डिग्री। चलो 112 प्लस 68 डिग्री कितना आएगा, ऐड करके करो, मैंने तो कर दिया ऐड, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आएगा, करो जरा से इस साइड, सप्लीमेंट्री एंगल। सिंपल है ना, बाकी के 3 पार्ट्स बचे इसे आप खुद करेंगे, देखना है और समझना है बस। और सॉल्व इसी तरीके से करना, पहले प्लस करके लिखना, जब आपका आंसर आ जाए तो उस आंसर को इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड के जो 3 पार्ट्स है बाकी के वो खुद करना। अब मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सोचो, दिमाग लगाओ कि कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा। लगाओ जरा दिमाग, सोचो सोचो, नहीं आ रहा तो देखो इधर होता क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो ऐसा कौन सा एंगल होगा कि जो दूसरे एंगल्स को जिससे हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का हाफ कर दो, 90 डिग्री का हाफ कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल 1 हुआ, एंगल 2 भी कितना होगा, 45 डिग्री।
दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, सिंपल है। 5 देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा? दोनों बराबर होंगे इन द सेंस। सप्लीमेंट्री होता है क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 है जो, उसमें क्या ऐड करना है, एंगल 2, तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ऐसे कौन से दो एंगल होंगे जिन दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री आएगा? 180 का हाफ कर दो, कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। मीन्स 90 डिग्री इज द एंगल विच इज इक्वल्स टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, बस आपको हाफ करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 देखिए, इन द गिवन फिगर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कहा जा रहा है 6 में कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। अब आगे सुनो, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास डायग्राम भी गिवन है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इफ एंगल 1 डिक्रीज, एंगल 1 डिक्रीज होगा, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर दूंगा तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा बताओ। ठीक है, क्या चेंज होगा बताओ जरा। अब सपोज करो इसे ले लो आप 60 डिग्री, एंगल 1 को, इसे 60 डिग्री ले लिया आपने। ठीक है, और इसे ले लिया इसका कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री, कितना होगा 120 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री आ रहा है। अब सपोज करो एंगल 1 को मैं डिक्रीज कर देता हूं, इसे मैंने कर दिया 50 डिग्री। ठीक है, तो इसे 50 डिग्री करूंगा तो आपका जो एंगल 2 है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री कंप्लीट करना है। तो ये 50 होगा तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा 130। कैसे, 60 प्लस 120 कितना होता है 180। इसी तरीके से दूसरे में भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल कंप्लीट करना होगा। तो 60 डिग्री को मैंने घटा दिया, 50 डिग्री कर दिया, तो एंगल 2 कितना होगा 180 माइनस 50 डिग्री कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो समझने वाली बात यह है कि अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज करता हूं तो एंगल 1 इंक्रीज होगा एट द सेम रेट। ठीक है, यही इसमें पूछा जा रहा है कि इफ एंगल 1 डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। तो इसका आंसर होगा इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड एंगल 2 will be increase at the same degree, या आप रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर देता हूं तो जितना मैं डिक्रीज करूंगा एंगल 1 उतना ही हमारा एंगल 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना अगर 10 डिग्री में इसे कम करूंगा तो 10 डिग्री ऐड हो इंक्रीज हो जाएगा क्या एंगल 2। तो एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 1 इज डिक्रीज, एंगल 2 विल बी इंक्रीज एट द सेम डिग्री और वी कैन से सेम रेट। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर।
एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल। ठीक है, अब समझो है क्या ये। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 45 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका शेप होता है। सपोज करो 35 डिग्री है ये। अगर कहा जा रहा है कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, अगर मैं एक्यूट एंगल को ऐड करूंगा, यानी कि ये 35 डिग्री है, इसमें मैंने एक और एक्यूट एंगल ऐड कर दिया, ये होते हैं लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, या आप 45 डिग्री कह सकते हो। तो मैंने 35 डिग्री में 45 डिग्री ऐड कर दिया, तो कितना आएगा 80। तो सप्लीमेंट्री बन रहा है? नहीं बन रहा है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होते हैं जो आपके ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं और लेस देन 180 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? लेस देन 180 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे और लेस देन क्या होंगे? ग्रेटर देन 90 डिग्री होंगे। सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया 100, ठीक है, और दूसरा मैंने क्या ले लिया 170। तो 170 और 100 कितना हो जाएगा? 270। तो क्या आपका 180 आ रहा है? नहीं। अब ले लो राइट एंगल। राइट एंगल बोलते हैं हम 90 डिग्री को, एग्जैक्टली 90 डिग्री को। तो मैंने 90 डिग्री लिया, इसमें भी 90 डिग्री ऐड करूंगा तो 180 आएगा। यस, तो एक्यूट का आएगा नो, ऑब्ट्यूज का आएगा नो, राइट का एंगल आएगा यस। ठीक है, तो एक्यूट एंगल यानी कि हम ऐसे कोई दो एंगल ऐड करेंगे जो 45 डिग्री होते हैं, तो कभी भी इसका सम 180 डिग्री नहीं होगा। कभी भी हम ऑब्ट्यूज एंगल ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका सम कभी भी 180 नहीं होगा। बट राइट एंगल को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और शेयर तो वीडियो को जरूर करो। ठीक है बेटा, वेरी गुड।